अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे खिल्त दम। खिल्त यानी ह्यूमर्स, दम यानी कि खून यानी कि ब्लड। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। खून, सबसे पहले खिल्त दम या कोई सी भी खिल्त पढ़ने के लिए आपको उसकी तारीफ लिखना ज़रूरी है। तारीफ यानी कि डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है बेटा? तो खिल्त जो है वो एक रतब सयाल मादा है और किस रंग का है? सुर्ख रंग का। तो आप यहाँ पर लिखोगे खून एक सुर्ख रंग का रतब सयाल मादा है जो कि उरू के दम्विया में पाया जाता है। उरू के दम्विया यानी ब्लड वेसल में पाया जाता है। अब दूसरी चीज देखना है इसका मिजाज। मिजाज कैसा है? खून है, कंटिन्यू बह रहा है। तो हार, अब वो वेट है, गीला है, किसी चीज पर उसे गिराओगे तो वो चीज गीली हो जाएगी, इसलिए उसका नाम है रतब। तो ये मिजाज जो है इसका हार रतब यानी कि गर्म और जो है तर, मॉइस्चर, ये इसका मिजाज होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद तरकीब खून, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तरकीब खून कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बेटा। तरकीब मतलब या खिल्तु दम के अज्जा, यानी कि जो हमने ब्लड में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यही है वो। तो खून के अज्जा जो है बुनियादी तौर पर खून में दो तरह के अज्जा पाए जाते हैं। एक होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है? ब्लड कार्पसल्स। ये जो प्लाज्मा है, ये ब्लड का जो प्लाज्मा है ये 55% होता है टोटल ब्लड के अंदर, और जो बचा कितना 45% ब्लड कार्पसल्स पाए जाते हैं। अब जो ब्लड प्लाज्मा है इसको साइले दमवी कहा जाता है, साइले दमवी। और ब्लड कार्पसल्स को कुर्रियात दमवी। कुर्रियात का मतलब होता है कार्पसल्स और दमवी यानी कि ब्लड। अब ब्लड कार्पसल्स के बारे में डिटेल में देखना है। ब्लड कार्पसल्स सेल्स के अंदर हम तीन चीजें देखते हैं। तीन तरह के इसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं बेटा? आरबीसी लिख लो पहले। आरबीसी जिसको कुर्रियाते हमरा कहेंगे, डब्ल्यूबीसी कुर्रियाते बैजा, और उसके बाद आएगा आपका ब्लड प्लेटलेट्स। इनको डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि इसे हमने फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम इसके बाद देखेंगे जिसमें उज़वी और गैर उज़वी मुरक्कबात शामिल हो, उस लिहाज से ब्लड प्लाज्मा को थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे। ब्लड प्लाज्मा के अंदर दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। मतलब इसमें 90% तो पानी होता है, और ये टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है? 55%। और इस 55% में भी 90% जो है वाटर होगा, और 8 से 9% जो है इसके अंदर कुछ सॉलिड्स होंगे, सॉलिड अशिया या सॉलिड चीजें होंगी। अब ये जो ब्लड प्लाज्मा है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं इसके अंदर, और इनऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम उज़वी मुरक्कबात कहेंगे, उज़वी मुरक्कबात। इनऑर्गेनिक कंपाउंड गैर उज़वी मुरक्कबात। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम क्या देखेंगे? हार्मोन्स, विटामिन्स, एल्ब्यूमिन, शुगर, फैट, प्रोटीन, एंजाइम, लाइपेज, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अब जो गैर उजवी है इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, आयरन, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। आयरन, ये सारी चीजें। अब इसके बाद आता है अंजुमाद उद्दम। अंजुमाद का मतलब होता है जमना और दम का मतलब होता है ब्लड, यानी कि खून का जमना। तो इसमें जो प्रोसेस हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना है। अंजुमाद उद्दम यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। इसमें अ, जो हम 13 फैक्टर्स टोटल पढ़ के आए थे फिजियोलॉजी के अंदर, हमने ब्लड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके अंदर आपने पढ़ा होगा 13 चैप्टर्स, सॉरी 13 फैक्टर्स जो थे जिनकी वजह से ब्लड क्लॉट हो रहा था, कोएगुलेट हो रहा था, और किस तरह से हो रहा था, कौन कौन सी स्टेप्स थी, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। अगर अंजुमान एकदम 5 नंबर के लिए पूछता है तो आपको सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखनी है, इंट्रिंसिक फैक्टर, पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये सारी चीजें। और अगर नहीं पूछता है तो सिर्फ आपको इसका डेफिनेशन लिखना है कि उरो के दम्बिय यानी कि ब्लड वेसल से बाहर खून निकलने के बाद जो ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है और खून बाहर बहता रहता है, उसको क्लॉट करने के लिए ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। खून के लोथड़े की शक्ल अख्तियार कर लेता है और खून जम जाता है। वही प्रोसेस लिखनी है जो हमने फिजियोलॉजी में पढ़ी है। इसके बाद आता है खिल्तु दम के फवायद, यानी कि फंक्शन, काम, फंक्शन ऑफ ब्लड। फायदे उसके फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है? यही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होते हैं उनको बाहर खारिज कर देता है और ऑक्सीजन को अंदर लेता है। ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, सर्कुलेट करता है और ऑक्सीजन को लेकर के लंग्स में जाता है और बाहर एक्सपायर कर देता है। इसी तरह से टेम्परेचर रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा, एसिड बेस बैलेंस, इन सब चीजों में ये हेल्प करता है। अब हम देखेंगे खिल्त दम की तकसीम, यानी कि ब्लड जो खिल्त दम है इसके दो मेजर तकसीम है। खिल्त दम की तकसीम, एक होगी तबई, दो ही तकसीम हर चीज की आएंगी, एक होगी तबई और एक होगी गैर तबई। तबई यानी नॉर्मल, गैर तबई यानी एब नॉर्मल। अब जो तबई है, तबई में हमें पहचानना कैसे है? तबई में कुछ चीजें आएंगी, अलामत दम तबई कहेंगे उसे। जैसे खून का सुर्ख रंग, खून का सुर्ख होना यानी रंग। इसी तरह से बू से खारिज होना यानी कि बू नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी, यानी कि बू। एक हो गया क्या, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रंग, दूसरा हो गया बू। इसी तरह से मोतदिल किवाम, किवाम यानी मोतदिल किवाम यानी, किवाम का मतलब होता है विस्कोसिटी। किवाम को हम कहते हैं विस्कोसिटी। ये मोतदिल यानी कि नॉर्मल होना। तो तीसरा आएगा किवाम। और उसके बाद एक और चीज आती है जायका, जायके के लिहाज से शीरीं होना, शीरीं यानी कि मीठा। तो यहाँ पर आ जाएगा चौथी चीज जायका, यानी कि जो खिल्तुद्दम है रंग, बू, किवाम और जायके के एतबार से अगर वो अपने नॉर्मल रेशो यानी कि नॉर्मल
तबई तनासुब में है, तो वो खिलतुद्दम तबई कहलाएंगे, नॉर्मल कहलाएंगे। अगर इन्हीं चारों का रेशो बिगड़ जाता है, तनासुब बिगड़ जाता है, तो वो गैर तबई हो जाएंगे। इन चारों में कोई खलल वाक़ई होता है, रंग, बू, कीवाम, मद और जायका। जायका का एक और नाम से आता है मज़ा। मज़ा का मतलब होता है टेस्ट। अब हम देखेंगे गैर तबई। डेफिनेशन तो देख ली, अब गैर तबई की भी टाइप्स होती हैं। अक़साम गैर तबई देखेंगे। अक़साम गैर तबई में दम गैर तबई, कभी रंग, अब देखो गैर तबई यानी कि एब नॉर्मल हो रहा है, तो हो सकता है कि उसका कलर चेंज हुआ, बाकी चीजें ठीक हो सकता है कि उसका स्मेल आ रही हो, बाकी चीजें ठीक हो सकता है उसका टेस्ट खराब हो गया हो ब्लड का, बाकी चीजें सही हो सकता है उसकी विस्कोसिटी बिगड़ गई हो, बाकी चीजें सही हो। मतलब किसी एक चीज में खलल वाक़ई होना। इसकी 4 प्रॉपर्टी है, इन चारों प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी में खलल वाक़ई होता है। अगर उस लिहाज से खून तमाम औसाफ में खून तबई से अलग होता है, तो उस दम को उसको दमे गैर तबई कहते हैं। यानी कि जब एक सिफत में कोई खराबी होगी, एक सिफत, औसाफ का मतलब सिफत, एक सिफत में खलल वाक़ई होगा, तो 4 किस्में बनेंगी इसकी। 4 किस्में बनेंगी, कैसे? हो सकता है कि रंग में खराबी पहली, हो सकता है कि बू में खराबी हो सकता है कि कीवाम में खराबी या फिर हो सकता है जायके में खराबी ये खराब होगा तो ये सारी चीजें सही होंगी, ये खराब है तो बाकी चीजें सही होंगी। इसी तरह से एक ही चीज खराब हो सकती है एक टाइम पर, एक सिफत वाली कैटेगरी में। अब इसके बाद आता है दो सिफत। एक सिफत, कभी दो सिफत, कभी तीन, कभी चार सिफत अलग अलग होती है। तो एक सिफत के लिहाज से हमने देख लिया दमे गैर तबई की 4 किस्में हैं, एक सिफत के लिहाज से 4। अब हम देखेंगे दो सिफत के लिहाज से या दो सिफत में खलल वाक़ई होने पर इसकी कितनी किस्में बनेंगी। जब दमे तबई में दो सिफत में खलल वाक़ई होगा, तो यहाँ पर टोटल 6 किस्में बनेंगी। 6 किस्में बनाना कैसे है देखो, ये बनाने में थोड़ा बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ होती है, यहाँ पर लिख लो। यहाँ पे क्या था? रंग, फिर क्या था? बू, फिर क्या था? कीवाम और फिर जायका। दो सिफत में खलल वाक़ई हो रहा है यानी एक साथ दो चीज़ों में खलल वाक़ई होगा। तो पहले मैं रंग को उठाऊँगी और सबके साथ एक-एक बार लिखूँगी। रंग और व का मतलब और, रंग व बू, यानी कि रंग और बू खराब होना एक साथ। अब रंग और कीवाम हो सकता है एक साथ, हो सकता है कि रंग व कीवाम में खलल वाक़ई हुआ हो या फिर हो सकता है रंग व जायके में खलल वाक़ई हुआ। रंग व जायका। अब देखो रंग को हमने सबके साथ में ले लिया, अब रंग स्किप करेंगे। अब बू को उठाएँगे, बू को लेंगे कीवाम के साथ। बू व कीवाम में खलल वाक़ई हो सकता है या हो सकता है बू और जायके में कोई एबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती है। हो गया, बू भी तीनों के साथ हो गया। अब कीवाम को उठाएँगे, अगले के साथ लेंगे। हो सकता है कि कीवाम व जायके में कोई खलल वाक़ई हो गया। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये अगर याद नहीं होती है तो ये ट्रिक है याद करने की। पहले चारों सिंगल वाला लिख लो फिर उसको करके इस तरह से करते जाओ। यही किस्में जब आप अपनी बुक में मिलाओगे टेक्स्ट बुक में तो आपको मिलेगी बा एतबारे रंग व बू, बा एतबारे रंग व क़िवाम। बस थोड़ा-सा सीक्वेंस इसकी आगे-पीछे होगी। हो सकता है कि ये पहले लिखा हो वाला पहले हो सकता है कि जायके वाला पहले हो। इसमें सीक्वेंस मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ पे सीक्वेंस मेंटेन करना होगा वहाँ पे मैं मेंशन करूँगी। अब हम देखेंगे 3 सिफत के लिहाज से।
दमे गैर तबई, है ना, दमे गैर तबई तीन सिफत के लिहाज से, तीन सिफत में अगर खलल वाक़ हो या तीन सिफत के एतबार से, कुछ भी इस तरह की चीजें आप लिख सकते हो। तीन सिफत के एतबार से इसमें टोटल यहाँ पे भी अगेन चार किस्में आ जाएंगी। अब चार किस्में कैसी आएंगी, यहाँ पर हम इन दोनों को साथ में उठाएंगे और अगले के साथ लेंगे। देखो, रंग बू और अगले के साथ लेंगे किवाम, रंग बू व किवाम। अब किवाम हो गया, अब रंग बू और जायका उठाएंगे। रंग बू ये हो चुका था, अब जायका व जायका। अब देखो, रंग व बू सबके साथ में हो चुका है, तो अब मैं क्या उठाऊंगी नेक्स्ट, किवाम, है ना, बू व किवाम। और फिर किसके साथ में जाएगा, जायके के साथ में, बू किवाम व जायका। फिर क्या उठाना है मुझे, किवाम, जायका और वापस से रंग, किवाम, जायका व रंग। देखो तीनों अलग अलग है, कोई सेम नहीं हुआ है। रंगबू, रंगबू कहीं पर भी सेम नहीं है। रंगबू जायका, सॉरी रंगबू किवाम, रंगबू किवाम कहीं पर भी आपको सेम नहीं मिलेगा। रंगबू जायका, रंगबू जायका कहीं पे भी सेम नहीं मिलेगा। बू किवाम व जायका, बू किवाम व जायका कहीं पे सेम नहीं, किवाम जायका व रंग नहीं है कहीं पर भी। तो ये सारी ट्रिक होती है बनाने की, अगर याद नहीं आता है तो। एक, दो और तीन और चार हो गया इस तरह से, समझ गए, ये लिख लेना, यहाँ से इजीली बन जाए। एक सिफत वाले में तो पता ही है, रंग बुक किवाम जायका आ जाएगा। छह सिफत वाले में इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर नेक्स्ट अगले के साथ, अगले के साथ, फिर नेक्स्ट अगले के साथ, फिर नेक्स्ट अगले के साथ। उसी तरह तीन वाले में इन दो को उठाएंगे, अगले के साथ रखेंगे, फिर इन दो को उठाएंगे, नेक्स्ट के साथ में रखेंगे, दो बन गया। फिर इन दोनों को उठाएंगे, इसके साथ में रखेंगे, फिर इसको उठाएंगे और जायके के साथ रंग ले लेंगे। इसको तो इन दोनों को वापस से हम रंग के साथ क्यों नहीं उठा रहे यहाँ पर खत्म होने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका रंग बू खिवाम। यहाँ पे आपका हिल दम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है हिल बलगम, जिसको हम सैलगम कहेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हिल दम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हिल दम इंपॉर्टेंट है बहुत, यहाँ से 10 मार्क्स या 5 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, पूछते ही इतने मार्क्स के। हो सकता है चारों खिल्त में से कोई एक खिल्त कंपलसरी पूछेगी। ज्यादातर खिल्तुद्दम और खिल्त बलगम पूछा जाता है, खिल्त बलगम। और सफरा भी पूछा जाता है, सौदा बहुत ही छोटा सा है और वो कम पूछा जाता है। कल हम बलगम पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ चीज ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।